हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी का। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से 100 टॉप प्रश्न लेकर आएंगे। रामबाण प्रश्न होंगे ये आपके लिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, इसका और वीडियोज आगे जाएंगे तो आप लोग देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों का वीडियो में स्वागत है। तो चलिए, प्रश्न पहला दिया गया है यहाँ पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करके मिलान करना है। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। वन अनुसंधान पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर है वन अनुसंधान? ये जो है देहरादून में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जो है झांसी में है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है? तो जोधपुर में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान जो है नई दिल्ली में है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 आप लोग देखते रहिए और लिखते चलिए, सभी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? पहला दिया गया है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन दिया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछा जाता है, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में पड़ता है। और पूछा जाएगा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में पड़ता है और यही एक चंद्रप्रभा होता है। तो चंद्रप्रभा नाम जानते रहिए, आप लोग नोट करके चलिए। चंद्रप्रभा पूछा जा सकता है तो चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में होता है। और महाराष्ट्र में कौन सा है? तो ये चंदौली है। और पूछा जाएगा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय वन उद्यान जो है ये गुजरात में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो और पूछा जा सकता है मात्र एक उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, तो वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है खतौली, बी दिया है बलरामपुर, सी दिया गया है बुलंदशहर और डी दिया गया है नजीबाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है खतौली के लिए प्रसिद्ध है। और पूछा जा सकता है बलरामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बलरामपुर जो है दाल के लिए प्रसिद्ध है और बुलंदशहर जो है चीनी मिट्टी प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16.16% थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? आप लोग उत्तर करिए या देखते चलिए आप लोग का कितना सही होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभ्रक नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है। पूछा जाएगा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट और जिप्सम कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है बुंदेलखंड एक एमपी ज़िले में लगभग पड़ता है, वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पर सही सुमेलित करना है। तो आप लोग बताइए बाखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उन्नाव में है। कि इसमें 3 गलत है, 1 सही है। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा? इसका जो है उत्तर जो हो जाएगा सही ऑप्शन संख्या सी साड़ीज वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हरदोई में है। और पूछा जाएगा कि बाखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो इसका नाम जानते रहिए, आप लोग नोट करते चलिए। संत कबीर नगर में है। और ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो गाजियाबाद नोएडा में है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये ललितपुर में पड़ता है। आप लोग नोट करते चलिए, हम थोड़ा आराम से बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत तेज़ बोल रहे थे, तो आप लोग नोट करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी? 2011 के अनुसार पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा था। और सबसे कम पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा आप लोग, सबसे कम जो है ललितपुर है और सबसे ज़्यादा जो है गाजियाबाद में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देखिए।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में दिया गया है चुर्ग। चुर्ग कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो चुर्ग जो है ये सीमेंट के लिए है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग जानते रहिए। अलीगढ़ जो है ताला के लिए, ताला और चाबी के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। मेरठ जो है खेल का सामान पूछा जाता है। बैट कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरठ में बल्ला जो है प्रसिद्ध है, मेरठ का बल्ला प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा और सी का पहला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग सही करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आंवले सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे सर्वाधिक जो है कौन सा करता है? तो प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो ए ऑप्शन दिया गया है बिहार, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ और सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो कौन सा सही हो जाएगा उसका उत्तर? इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। पूछा जाएगा बिहार किसके लिए किस भाषा का दर्जा दिया? तो ये उर्दू के लिए दिया गया है। लिख से चलिए आप लोग, किसके लिए दिया? उर्दू के लिए। और छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ी के लिए, उत्तर प्रदेश उर्दू के लिए और उत्तराखंड जो है संस्कृत के लिए दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है बनारस घराना से, बी ऑप्शन आगरा घराना से, सी ऑप्शन किराना घराना से और डी ऑप्शन लखनऊ घराना से। तो कहाँ से संबंधित थी? तो ये जो है बनारस घराना से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, प्रसिद्ध चारुकला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है ये जो पूछा जा रहा है? तो ये जो है उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किससे? ब्रजभूमि से। तो और पूछा जाएगा अवध किससे संबंधित है? तो जोगनी के लिए प्रसिद्ध है। और बुंदेलखंड पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लीजिए राई पाई डंडा। और रुहेलखंड जो है बरेली के आसपास पड़ता है क्षेत्र में, देव दीवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? देव दीवारी। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 13 पे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है इसको आपको बताना है। फैजाबाद में, बी ऑप्शन मेरठ, सी ऑप्शन कानपुर, डी ऑप्शन झांसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पे है? तो मेरठ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पूछा जा सकता है फैजाबाद में क्या है? तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कि आचार्य देव नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नाम याद रखिए आप लोग, फैजाबाद में है। और पूछा जा सकता है कानपुर में क्या है? तो कानपुर में जो है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है। तो आप लोग फैक्ट लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ए ऑप्शन मोर दिया है, बी ऑप्शन सारस दिया है और सी ऑप्शन तोता दिया है, डी ऑप्शन कोयल दिया है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है कौन सा है? तो सारस है, या इसी को क्रेंच बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ से होती है? तो ये अति जो है ये जो होती है गोरखपुर से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए कौन सा गलत है इसमें और कौन सा सही है। तो इसका जो है वृंदावन पूछा जाएगा तो मथुरा में है, ये है। और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, ये भी सही है। देवी पाटन मंदिर ये जो है तुलसीपुर में है, ये भी सही है, बलरामपुर में पड़ता है। तो जेके मंदिर जो है लखनऊ में नहीं है बल्कि कहाँ है? कानपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका उत्तर लिख लीजिए कानपुर लिख लीजिए आप लोग, चलने में थोड़ा असमर्थ है।
तो समझिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताइए यहाँ पर फर्रुखाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद जो है यहाँ पर हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूछा जा सकता है कालीन बुनाई के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सोनभद्र है, लिखते चलिए, सोनभद्र है, भदोही है, मिर्ज़ापुर। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन नगरी के लिए, बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। और कांच की वस्तुओं के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद है। और इत्र के लिए, इत्र निर्माण के लिए कौन सा है? तो कन्नौज है। इत्र मतलब जो है सेंट होता है, इसी के निर्माण के लिए कन्नौज है। और कांच की वस्तुओं के लिए, चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ दिया गया है किसका कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आल्हा जो है बुंदेलखंड, ये सही है। और कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है यहाँ पूछ रहा है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, चैती जो है रुहेलखंड से संबंधित नहीं है, बल्कि कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिए ये पूर्वांचल से संबंधित है, पूर्वांचल से। और बीरहा जो है पूर्वांचल से संबंधित है, कजरी अवध से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रसिद्ध सूचीबद्ध किया? ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ 2004, बी ऑप्शन 2003, सी ऑप्शन 2002, डी ऑप्शन 2001। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2003 सही होगा। पूछा जाएगा SC ST के लिए, तो सोनभद्र है। और कम बागपत 2003, कम पूछ रहा है तो ये बागपत 2003, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, सी ऑप्शन होली ब्रज, और डी ऑप्शन नौटंकी हाथरस। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी, बिरहा जो है ये कानपुर से संबंधित नहीं है। तो कहाँ से संबंधित है पूछा जा सकता है, तो इस बिरहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। सारनाथ, बी कुशीनगर, सी कौशाम्बी, और डी देवी पाटन। तो कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22 का? तो कौशाम्बी है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था, और कुशीनगर में महापर्व का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो कहाँ से है? इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, बुंदेलखंड से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, फटाफट कर लेते हैं। आप लोग का कम समय में बढ़िया क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, कहाँ लगता है ये पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ पे लगता है? देवा शरीफ में। और पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी में कौन सा लगता है? तो आगरा। कालिंजर मेला बांदा में लगता है, कालिंजर मेला जो है बांदा में लगता है, याद रखिएगा आप लोग। और गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो है कहाँ लगता है? हापुड़ में, गंगा नदी के किनारे पे लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एटा, बी दिया गया है इटावा, सी दिया गया गोरखपुर, और डी दिया गया है हमीरपुर। तो कौन सा उसका उत्तर सही हो जाएगा? कौन सा लाभ से प्रभावित है? तो हमीरपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है ये जो आप लोग बताइए। ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? तो श्रीवस्ती में जो है सबसे गरीब रथ माना जाता है। श्रीवस्ती पूछा जाएगा, श्रीवस्ती जो है सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला तो श्रीवस्ती है।
और गंगा बिठूर में है जो गंगा नदी है, काली में है जालौन बीरबल की जन्मस्थली है। तो इसका ऑप्शन नंबर अभी थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए 26 का क्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? तो ये जो है रेणुकूट में स्थापित है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की लिमित भंडार है? लिमित नहीं होगा यहाँ दोस्तों, सीमित भंडार है। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। सीमित भंडार कहाँ पे है की खोज की गई है? तो ये जो है ललितपुर होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है? ये जो है 29 का है नैरोरा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूछा जाएगा मथुरम क्या है? तो मथुरम जो है हाइड्रोजन प्लांट है। और सिंगरौली में क्या है? तो सिंगरौली में सोनभद्र है। अलीगढ़ में तो आप जानते ही हैं ताले के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो ये जो है नोएडा में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको नोएडा को न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है ओखला में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये वीडियो में इतना ही, इसका पार्ट 2-3 आएगा, आप लोग देखिए। तो धन्यवाद इस वीडियो में दोस्तों। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।